हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुशी और विवेक के केस से रिलेटेड कुछ नई अपडेट सामने आई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी के फैंस इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इनकी छोटी से छोटी अपडेट का वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। पिछले कुछ दिनों इनको लेकर र्यूमर्स चल रहे थे और ये बताया जा रहा था कि खुशी एंड विवेक बिग बॉस ओटीटी में आने वाले हैं। एंड वहीं कुछ मीडिया पोर्टल्स ने भी इस बात का दावा किया था कि मेकर्स के साथ इनकी बातचीत चल रही है। एंड लेटर ऑन ये खबरें आई कि ये बिग बॉस में नहीं आने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों से जब से बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट हुआ है तब से ये कहा जा रहा है कि खुशी और विवेक की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। तो इसको लेकर मैं आपको ये बता दूं कि इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होने वाली है। ये भी र्यूमर ही चलाया जा रहा है। आप खुद सोच कर देखो, अगर किसी को बिग बॉस की तरफ से अप्रोच किया जाएगा तो वो इंसान बिग बॉस के स्टार्टिंग में जाना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाएं। सीज़न के स्टार्टिंग में एंटर करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपके जीतने के या आगे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिवाय एल्विश यादव के बिग बॉस का कोई भी कंटेस्टेंट जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में आया है वो विनर नहीं बना। तो अभी भी इनके सोशल मीडिया पे कमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। विवेक ट्रांसफर्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज मदर्स नेम एंड लेफ्ट खुशी। किसी आईडी ने कमेंट करते हुए बताया है कि विवेक ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी मम्मी के नाम कर दी है और खुशी को छोड़ दिया है। गाइस, यहाँ पे बात ये है कि पिछले 4 साल से खुशी एंड विवेक यूट्यूब पर थे एंड उससे पहले टिकटॉक पर भी थे। तो अभी तक इन्होंने जो भी पैसा कमाया इन्होंने प्रॉपर्टीज़ वगैरह में भी इन्वेस्ट किया होगा। एंड ऑब्वियसली जब भी किसी के पास पैसा होता है तो वो प्रॉपर्टीज़ में या लैंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यही सेम चीज़ इन्होंने भी की। एंड अगर आपको याद होगा तो चंडीगढ़ में भी इनका एक फ़्लैट है। तो जब आप एक हैप्पी मैरिज में होते हो एंड आप प्रॉपर्टीज़ में या लैंड्स में इन्वेस्ट करने लगते हो तो कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता कि ये चीज़ मेरे नाम पर होनी चाहिए या ये चीज़ किस पार्टनर के नाम पर होनी चाहिए। इन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो जब आपका रिश्ता सही चल रहा होता है, सब कुछ सही जा रहा होता है, तो कभी भी बैक ऑफ द माइंड में भी ये थॉट नहीं आता कि अगर आपका डिवोर्स होगा तो क्या होगा, किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें इंसान नहीं सोचता। एंड यही सेम सिचुएशन इनके साथ भी हुई होगी। जो भी इन्होंने कमाया ये दोनों ने मिलके कमाया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि खुशी की ज़्यादा मेहनत है या विवेक की ज़्यादा मेहनत है। दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। दोनों एज अ कपल ही फेमस हुए थे। लोगों को इन्हें साथ में देखना ही पसंद है। अगर सिर्फ खुशी हो तो लोग उससे पूछते हैं कि विवेक कहाँ है, और विवेक हो तो खुशी के बारे में पूछा जाता है। देखा जाए तो अगर विवेक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी है तो इसका मतलब खुशी के पास अभी कुछ भी नहीं है, किसी तरह की प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट प्रॉपर्टी तो छोड़ो, बल्कि उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों ये बताया जा रहा था कि खुशी का जो फ़ोन है वो छीन लिया गया है एंड उसके पास अपने सोशल मीडिया का भी एक्सेस नहीं है। पिछले दिनों जब खुशी के लॉयर का नाम सामने आया तो काफ़ी अपडेट्स निकल कर सामने आए थे। एंड लॉयर का नाम है लखन गांधी और ये बताया जा रहा है कि खुशी का जो केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। खुशी और विवेक के डाइवोर्स और सेपरेशन को लेकर जो बातें भी चल रही हैं उन्हें मैं खुद वेरीफाई कर रही हूँ, पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये बातें सही है या फिर झूठ हैं। क्योंकि अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एंड पे भी वेरीफाई कर लूँ एंड उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मोस्ट प्रॉबेबली मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो मेरा यही हो जहाँ पे मैं खुशी और विवेक का डाइवोर्स का सच आप लोगों को बताऊँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपसे वो अपडेट मिस ना हो। सो गाइस, फ़िलहाल के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड राजा की कस्टडी को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट मेरे पास आया है। तो रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट किया है, दी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है। खुशी के बारे में पता चला है कि राजा की कस्टडी विवेक को मिल सकती है और सुनने में आया है कि राजा को उसकी दादी ने पाला है और इसीलिए राजा को उनको मिलने के चांस हैं। और खुशी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कमज़ोर हो गई है एंड ये बात पक्की है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिसने भी ये कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। आपने ये एफर्ट्स किया और मुझे बताना चाहा। इस कमेंट में ये बताया गया है कि राजा की जो कस्टडी है वो विवेक को मिल सकती है और इसलिए मिल सकती है क्योंकि जो राजा है वो बचपन से अपनी दादी के पास रहा है, दादी ने ही उसे पाला पोसा है। और इसी रीज़न की वजह से राजा की कस्टडी विवेक को मिलने के चांसेस हैं, यानी कि अभी मिली नहीं है, सिर्फ चांसेस हैं कि विवेक को मिल सकती है। ये बात बिल्कुल सच है कि राजा को बचपन से उसकी दादी ने ही पाला पोसा है।
लेकिन इससे भी बड़ा ये सच है कि खुशी ने अपना बेटा इसीलिए दिया था क्योंकि विवेक के मम्मी पापा के इमोशंस जुड़े हुए थे एंड उन्होंने अपना बड़ा बेटा खोया था, जिसके बाद उन्हें ये लगता है कि जो राजा है वो उनके बड़े बेटे के रूप में वापस आया है। इसी वजह से खुशी ने अपना बेटा अपनी सास को दे दिया था और इसके लिए उसे काफ़ी ताने भी सुनने पड़ते थे। लोग उसे ये कमेंट करते थे कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, एक अच्छी बहू नहीं है, घर में काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, बच्चे को भी नहीं संभालती। इस तरीके के उसे कमेंट पास किए जाते थे, लेकिन उसने फिर भी इन सब चीज़ों को सहा, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सास और ससुर के इमोशंस के लिए। इसके अलावा एक ये भी सच है कि बच्चे पे सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है, उसके बाद ही किसी और का होता है। कमेंट में ये भी बताया गया कि खुशी की तबीयत सही नहीं चल रही है और वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई है। देखो, किसी के साथ भी अगर ये चीज़ें होंगी, केस चलेगा और अगर उसका रिश्ता दांव पर लगेगा तो किसी के साथ भी ये हालत होना बहुत ही नेचुरल सी बात है। ये सारे अपडेट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के कमेंट्स पे दिए जा रहे हैं एंड इनमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो भी बातें चल रही हैं वो आप तक पहुंचाना ये मेरा काम है। जो बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं मैं वो एज़ इट इज़ आप लोगों को बता रही हूँ। मैं सिर्फ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने किसी भी बात की श्योरिटी नहीं दी, किसी भी बात को कंफर्म नहीं किया है। किसी भी बात को कंफर्म तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक ये दोनों खुद सामने नहीं आ जाते, खुद आकर कुछ नहीं बता देते। जैसे कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि इनका लीगल केस चल रहा है और लीगल केस के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते एंड यही सेम चीज़ फैमिली मेम्बर्स को भी फॉलो करना होता है। तो इसी वजह से कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है। और जब तक सारी चीज़ें लीगली क्लियर नहीं हो जाती है, सॉर्ट नहीं हो जाती, ये सोशल मीडिया पर नहीं आने वाले और ना ही इनकी कोई फैमिली मेम्बर कुछ भी शेयर करेगा, क्योंकि केस को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन अगर फैमिली मेम्बर भी शेयर करेगा तो वो प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ होगा, उससे केस जो है वो कमज़ोर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सोशल मीडिया चला ही नहीं सकते, एक्टिव नहीं हो सकते। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खुशी की बहन सिमरन जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती है, लेकिन केस से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं शेयर करती। और विवेक का जो कज़न ब्रदर है सिड चौधरी, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बेसिकली बात ये है कि आप सोशल मीडिया चला सकते हो, एक्टिव भी हो सकते हो, कुछ भी पोस्ट वगैरह कर सकते हो, लेकिन आप केस को लेकर कोई भी बात शेयर नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। सो गाइज़, फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, लेकिन आगे चलकर जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए, रिएक्शन वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके क्या ओपिनियंस हैं एंड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।